आखिर किसने बनाया था कश्मीरी गेट और क्या है कश्मीरी गेट का खूनी इतिहास। अगर आप दिल्ली से हैं या कभी दिल्ली घूमने आए हैं तो कश्मीरी गेट का नाम आपने सुना ही होगा। यह दिल्ली मेट्रो का एक फेमस स्टेशन है और जहां पर रोजाना लाखों लोग आते और जाते हैं। ज्यादातर लोग इसे ISBT या कश्मीरी गेट बस स्टैंड के रूप में जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कश्मीरी गेट कोई साधारण ट्रांसपोर्ट हब नहीं है, बल्कि ये एक जीवित इतिहास का प्रतीक है जो सदियों के तूफानों को चुपचाप देखता आया है। आज हम बात करेंगे उस कश्मीरी गेट के पीछे छुपे हुए उस डार्क साइड की जो आपको चौंका देगा। दिल्ली का ये कश्मीरी गेट पिछले लगभग 400 वर्षों से शहर के उतार चढ़ाव का साक्षी रहा है। कहानी शुरू होती है 1638 से, जब मुगल सम्राट शाहजहां ने फैसला किया कि आगरा की संकरी गलियां अब उनके लिए काफी नहीं है। उन्हें चौड़ी सड़कों वाला एक शहर चाहिए जहां उनका शाही जुलूस पूरे शहर को नजर आए। इसीलिए उन्होंने एक नई राजधानी बसाने का फैसला किया। इसी से जन्म हुआ दिल्ली के एक नए हिस्से का, जिसका नाम रखा गया शाहजहानाबाद, जिसे आज हम ओल्ड दिल्ली भी कहते हैं। यहाँ शाहजहां ने सबसे पहले बनवाया लाल किला और पूरे शहर को एक मजबूत ऊंची दीवार से घेर लिया। ये दीवार इतनी ठोस थी कि दुश्मनों को बाहर रख सके और शहर को पूरी तरह से सुरक्षित कर सके। शाहजहां ने इस दीवार में 14 मुख्य द्वार और करीब 16 छोटे गेट बनवाए, जिनके नाम बड़े अनोखे थे। और इनमें से ही एक गेट जो सबसे खास था वो था कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट का ये नाम इसीलिए मिला क्योंकि ये उत्तर दिशा में खुलता था और यहाँ से सम्राट कश्मीर की ओर यात्रा करते थे। इस गेट से निकलने वाली सड़क सीधे ग्रैंड ट्रंक रोड से जुड़ती थी, जो लाहौर होते हुए कश्मीर तक जाती थी। इसीलिए कश्मीर से आने जाने वाले हर यात्री इस गेट से गुजरते थे और इसी वजह से इसका नाम पड़ा कश्मीरी गेट। लेकिन इतिहास ने कश्मीरी गेट को और भी बहुत कुछ दिखाया। जब ये गेट तैयार हुआ तो ये शाहजहानाबाद की उत्तरी सीमा तय करता था। इसके इर्द गिर्द शाही घराने के सदस्य और रईस लोगों की आलीशान हवेलियां बसी हुई थी। ये इलाका उस जमाने में दिल्ली का सबसे एलीट इलाका माना जाता था, मगर शहर का मुख्य प्रवेश द्वार होने के कारण ये हर आक्रमण का निशाना भी बना। इसी गेट के सामने ईरानी बादशाह नादिर शाह का खुकार हमला भी हुआ था, जो दिल्ली के सबसे क्रूर हमलावरों में से एक था। उसके बाद ये गेट मराठाओं के दिल्ली पर कब्जे और उनकी सैन्य गतिविधियों का गवाह बना और मुगल साम्राज्य की वो शान जो पूरी दुनिया में गूंजती थी, उसमें आई दरारों को भी इसने नजदीक से देखा। फिर वो समय आया जब कमजोर हो चुके मुगलों को ब्रिटिशों ने अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया और दिल्ली में अंग्रेजों का दबदबा कायम हो गया। उन्होंने ओल्ड दिल्ली को अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया और कश्मीरी गेट के आसपास का क्षेत्र उनकी गतिविधियों का केंद्र बन गया। यहाँ उन्होंने अपनी रेजिडेंसी इमारतें, सेंट जेम्स चर्च और दिल्ली कॉलेज जैसी कई संरचनाएं खड़ी की। ये जगह ब्रिटिशों के लिए इसीलिए स्पेशल थी क्योंकि ये शहर की हलचल से अलग था और यहाँ से वह पूरे शहर पर आसानी से नजर रख सकते थे। लेकिन कश्मीरी गेट का सबसे खून से सना पल अभी आना बाकी था। साल था 10 मई 1857, जब मेरठ कैंटोनमेंट से सिपाहियों की विद्रोह की चिंगारी फूटी जो दिल्ली तक फैल गई। विद्रोही सिपाहियों ने शहर में घुसकर लाल किले के आसपास डेरा डाला। वह मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाने की मांग करने लगे। शहर में अराजकता फैल गई और इस दौरान कई ब्रिटिश नागरिक और सैनिक मारे गए। जो बच निकले वो शहर के उत्तरी हिस्से में पहाड़ी पर जाकर छिप गए, जहां उन्होंने कैंप लगाए और सैन्य मदद का इंतजार किया। इधर विद्रोहियों ने कश्मीरी गेट पर कब्जा जमाकर उसे बंद कर दिया। इस क्षेत्र को भारतीय सिपाहियों ने अपनी आगे की रणनीति और योजना बनाने के लिए मीटिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया और यहीं से शुरू होती है कश्मीरी गेट के खून से सने युद्ध की एक सच्ची दास्तां, जिसके एक सिरे पर ब्रिटिश फिरंगियों की कहानी है तो दूसरे सिरे पर भारतीय पक्ष की कहानी। और इतिहास को ठीक से समझने के लिए हमें दोनों पक्षों को जानना जरूरी है। दरअसल ब्रिटिशों के लिए दिल्ली को दोबारा हासिल करना उनकी प्रतिष्ठा का मुद्दा बन गया था। उन्होंने शहर के बाहर रिज इलाके में शिविर लगाया और दिल्ली को हर तरफ से घेर लिया।
उनका मुख्य टारगेट और सबसे बड़ी बाधा थी शहर की मोटी दीवारें और मजबूत गेट, खासतौर पर कश्मीरी गेट। ब्रिटिश कमांडरों को पता था कि दिल्ली जीतनी है तो कश्मीरी गेट को ध्वस्त करना ही पड़ेगा। वहीं भारतीय सिपाहियों के लिए गेट उनकी स्वतंत्रता और रक्षा की अंतिम दीवार था। वो जानते थे कि अगर ये टूटा तो दिल्ली हाथ से निकल जाएगी, इसीलिए वह अपनी जान दांव पर लगाकर इसकी हिफाजत कर रहे थे। दोनों पक्षों के बीच ये जद्दोजहद लगभग 4 महीने तक चली। आखिरकार पंजाब से सहायता लेकर दिल्ली पहुंचे ब्रिटिश जनरल जॉन निकोलसन। ब्रिटिशों के लिए निकोलसन किसी सुपर हीरो जैसे थे। ये बेहद खूंखार व्यक्तित्व वाले थे। दिल्ली आते ही उन्होंने अपनी स्टाइल में सबको प्रभावित किया और नतीजा ये हुआ कि दिल्ली की कमान संभाल रहे जनरल विल्सन को हटाकर निकोलसन को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी के चलते निकोलसन को आक्रमण का कमांडर बनाया गया और प्लान था कश्मीरी गेट से शहर में घुसना। 14 सितंबर 1857 की ठंडी सुबह ब्रिटिशों ने कश्मीरी गेट पर धावा बोला। निकोलसन ने खुद इसकी अगुवाई की। ये लड़ाई बेहद भीषण थी। दोनों तरफ से सैकड़ों लाशें बिछ गई। अंत में ब्रिटिशों ने गेट का एक हिस्सा धराशायी कर दिया। इससे उनकी फौज शहर में दाखिल हुई और कश्मीरी गेट पर कब्जा हो गया। जल्द ही ब्रिटिश सेना ने पूरी दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया और 1857 की लड़ाई का पासा पलट दिया। अगले दिनों में सिपाहियों का प्रतिरोध तोड़ दिया गया, जिससे वे हार मानकर शहर से भाग निकले। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई और उन्हें निर्वासित कर दिया गया। हालांकि ये सब देखने के लिए ब्रिटिशों का हीरो निकोलसन मौजूद नहीं था, क्योंकि लड़ाई में उसे गोली लगी थी और वो गंभीर रूप से जख्मी था। और कहते हैं कि इलाज के लिए उसे जल्द ही पहाड़ी की चोटी पर ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं सका। कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। कश्मीरी गेट से थोड़ी दूरी पर उसे उसी जगह दफनाया गया जहां पर वो लड़ा था और आज भी वहां पर उसकी कब्र मौजूद है। कहते हैं विद्रोह दबाने के लिए ब्रिटिशों ने यहाँ पर कई भारतीयों को फांसी दी। ये उनका बदला था। ये वो दिखाना चाहते थे कि उनकी हुकूमत को चुनौती नहीं दी जा सकती है। कश्मीरी गेट, जो कभी दिल्ली की शान था, अब भय और आतंक का प्रतीक बन चुका था। ये जगह ब्रिटिश के लोगों के लिए उनकी जीत की निशानी था। उन्होंने ओल्ड दिल्ली को नए सिरे से बनाया। कश्मीरी गेट के आसपास ब्रिटिश कॉलोनी विकसित की गई, जो आज सिविल लाइंस के नाम से मशहूर है। यहाँ पर ब्रिटिशों ने सेंट स्टीफन कॉलेज, लूथियंस रोड और बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया, यानी कि ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। जल्द ही कश्मीरी गेट वो केंद्र बन गया जहां से ब्रिटिशों ने अपनी नई दिल्ली की बुनियाद रखी। और अब यहाँ का माहौल बदल चुका था। अब यहाँ पर मुगल नवाबों के कारवां नहीं, बल्कि ब्रिटिश अधिकारियों की गाड़ियां और ट्रेनों की सीटियां गूंजती थी। हालांकि एक रोचक बात यह भी है कि इतने विकास के बावजूद ब्रिटिशों ने इस गेट की मरम्मत नहीं कराई और न ही इसे दोबारा बनवाया। उन्होंने इसे जानबूझकर खंडर जैसा छोड़ दिया, क्योंकि वो इसे एक चेतावनी बनाना चाहते थे, एक ऐसी यादगार जो हर भारतीय को बताए कि ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह का क्या हासिल होता है। उन्होंने इस क्षतिग्रस्त गेट को विक्ट्री मेमोरियल या विजय स्मारक में तब्दील कर दिया। फिर आजादी आई और समय ने करवट ली। आजादी के बाद इसे दोबारा बनवाया गया। आज भी कश्मीरी गेट में 2 बड़े-बड़े दरवाजे नजर आते हैं, एक एंट्री और एक एग्जिट के लिए। ये इतने चौड़े हैं कि शाही काफिले आसानी से गुजर सके, ठीक वैसे ही जैसे शाहजहां का सपना था। आजादी के बाद कश्मीरी गेट ब्रिटिश की जीत का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि 1857 के बलिदानों की याद दिलाने वाला बन गया। इसके बाद जैसे जैसे दिल्ली के विकास की रफ्तार शुरू हुई, दिल्ली फैलती गई, जनसंख्या बढ़ती गई और कश्मीरी गेट के नजदीक इंटरस्टेट बस टर्मिनल यानी कि ISBT बना दिया गया। उसके बाद मेट्रो स्टेशन आया और धीरे धीरे ये जगह दिल्ली का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन सेंटर बन गई। और इस आधुनिक चमक दमक में उस प्राचीन गेट की कहानी जैसे गुम हो गई। आज करोड़ों लोग कश्मीरी गेट से गुजरते हैं, लेकिन शायद मुट्ठी भर ही इसे ठीक से देखते होंगे। कश्मीरी गेट की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि इतिहास ने इसे लगभग भुला दिया है। आज लाखों लोग मेट्रो चढ़ते हैं, लेकिन शायद गिनती भर लोगों को ही पता होगा कि कश्मीरी गेट का नाम आखिर कश्मीरी गेट क्यों रखा गया है। वैसे क्या आपको ये दास्तां या कश्मीरी गेट की ये बातें पहले पता थी? इसके इतिहास के बारे में पहले क्या आप जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपके लिए जानकारी नहीं थी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।